क्या महाकाल की नगरी में अब साउथ इंडियन का स्वाद भी मिलेगा? जवाब है हाँ। उज्जैन के महाकाल मंदिर ने श्रद्धालुओं के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है। रस संगमम एक भारत अनेक परंपराओं के तहत अब अन्य क्षेत्रों में हर मंगलवार और शुक्रवार दक्षिण भारतीय पारंपरिक प्रसाद परोसा जाएगा। मकसद सिर्फ भोजन कराना नहीं, बल्कि देश की अलग अलग संस्कृतियों और स्वादों को एक साथ जोड़ना है। महाकाल मंदिर का अन्य क्षेत्र अब श्रद्धा के साथ साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता का भी अनुभव कराएगा। रस संगमम एक भारत अनेक परंपराएं पहल के तहत हर मंगलवार श्रद्धालुओं को सांभर, इडली या वड़ा, स्टीम चावल, मौसमी सब्जी और पोंगल प्रसाद के रूप में मिलेगा। वहीं शुक्रवार को पुलिहोरा, पायसम, रसम, स्टीम चावल और मौसमी सब्जी परोसी जाएंगी। मंदिर प्रशासन का कहना है कि यह पहल सिर्फ नए स्वाद से परिचित कराने के लिए नहीं, बल्कि देश की अलग अलग परंपराओं को एक सूत्र में जोड़ने का प्रयास है। महाकाल के दरबार में आने वाले श्रद्धालु अब प्रसाद के जरिए भी एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को महसूस कर सकेंगे। देखिए, श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए जो श्रद्धालुगण हैं वो पूरे देश से और बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं। तो निश्चित रूप से वर्तमान में जो व्यवस्था थी उसमें जो श्री महाकालेश्वर मंदिर का अन्य क्षेत्र है उसमें प्रतिदिन हम श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क भोजन प्रसादी की व्यवस्था यहाँ पे रहती है। अब इस सोच को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के और कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में जो यहाँ पे अभी दक्षिण भारतीय व्यंजन जो हैं उनको भी भोजन प्रसाद के रूप में देने की एक शुरुआत की गई है। मंगलवार को और शुक्रवार को 2 दिन भोजन प्रसाद जो है दक्षिण भारतीय व्यंजनों के रूप में उपलब्ध रहेगा। इसमें इडली, वड़ा, सांभर, स्टीम राइस और मीठा प्रसाद जो रहता है उसके अंदर भी जो है मीठे चावल या पोंगल इत्यादि का प्रसाद रहेगा। देखिए, गत वर्ष भी जो महाकाल मंदिर प्रबंध समिति है उन समिति के द्वारा जो सावन मास में दूर दूर से आने वाले सभी जो कावड़ यात्री हैं उनके लिए जो इंदौर उज्जैन मार्ग है उस पर ही भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई थी, जिससे जो है बहुत लंबा जो पैदल यात्रा करके जो कावड़ यात्री पहुंचते हैं उनको बाबा महाकाल का प्रसाद जो है वो मिल सके। इस बार और पिछली बार इस व्यवस्था का जो है बहुत ही अच्छा फीडबैक जो है कावड़ यात्रियों ने दिया था, व्यवस्था की बहुत सराहना की गई थी। तो इस बार इस व्यवस्था को और अधिक बनाते हुए न केवल इंदौर उज्जैन मार्ग पर बल्कि बड़नगर मार्ग पर, देवास मार्ग पर और अधिक इस प्रकार के काउंटर्स जो हैं स्थापित किए जाएंगे और पिछली बार की संख्या में अधिक काउंटर्स लगा के और पूरे सावन मास में सभी जो कावड़ यात्री हैं उनको बाबा महाकाल का प्रसाद जो है निरंतर उपलब्ध रहेगा। महाकाल की नगरी अब सिर्फ आस्था ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति के अलग अलग रंगों और स्वादों का भी मंच बनेगी। ये पहल श्रद्धालुओं को प्रसाद के साथ देश की विविध परंपराओं से जोड़ने का नया अनुभव देगी।